सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गन्ने की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़। खेत से अवैध अफीम के 5317 पौधे जब्त, खेत मालिक गिरफ्तार। 780 ग्राम शुद्ध अफीम का दूध भी जब्त। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत राशमी थाना पुलिस की कार्यवाही। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कैंपस से कलेक्ट्रेट पहुंचा छात्र आंदोलन। NSUI के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने दिया ज्ञापन। अशोक गदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 2 से अधिक संतान की बाध्यता हटाना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम, विधायक कृपलानी। दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या के विरोध में खटीक समाज ने सौंपा ज्ञापन। छोटी सादरी उपजिला अस्पताल से जयचंद मोहिल का नाम हटाने पर विरोध, परिजनों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। OPD पर्चियों में अब भी लिखा आ रहा नाम, भवन के बोर्ड से हटाने पर नाराजगी, नाम बहाल नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले की पुलिस थाना राशमी द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए खेत में गन्ने की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश करते हुए 5317 अफीम के पौधे जब्त कर खेत मालिक को गिरफ्तार किया है। 431 किलो 460 ग्राम वजन अफीम के पौधे एवं अफीम डोडा की चिर लगा निकाली गई अफीम 780 ग्राम को जब्त किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस के खास मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि राशमी थाना क्षेत्र के गांव भालोटा की खेड़ी में शोभालाल पुत्र मांगी लाल जाट के खेत पर गन्ना की फसल के बीच में अवैध अफीम की खेती बो रखी है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थों के भंडारण, अवैध खेती एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध अधिकाधिक कार्यवाही करने हेतु ASP चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह के निर्देशन तथा वृत्ताधिकारी गंगराज शिवन्या सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी राशमी रतन सिंह ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना अनुसार राशमी थाना क्षेत्र के गांव भालोटा की खेड़ी पहुंचे, जहां खेत पर गेहूं, चना व गन्ने की फसल बोई हुई थी। गन्ने की ऊंची फसल के बीच अवैध अफीम बोई हुई मिली। क्षेत्र के पटवारी के समक्ष खेत से अवैध अफीम के 5317 पौधे वजन 431 किलो 460 ग्राम व अफीम डोडा की चिर लगा निकाली गई अफीम 780 ग्राम को जब्त किया गया। अफीम के डोडा चिर लगाने की नुका व अफीम लुवाई करने का छरपला को मौके से जब्त किया गया। मामले में खेत मालिक 45 वर्षीय शोभालाल पुत्र मांगी लाल जाट निवासी भालोटा की खेड़ी पुलिस थाना राशमी को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी शोभालाल जाट की करीब 20 से 25 बीघा उक्त कृषि भूमि सीलिंग एक्ट में चली गई थी, जिस पर वह प्रत्येक वर्ष फसल बोता आ रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में इससे पूर्व भी आरोपी ने गन्ने की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती की है। वर्तमान में भी आरोपी ने गन्ने की फसल के बीच कपड़ा बांधकर अफीम बो रखी थी, जिससे उसने चिराई और लुआई भी चालू कर दी थी, जिससे उसके द्वारा एकत्रित की गई 780 ग्राम अफीम का शुद्ध दूध भी मिला। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में संचालित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को NSUI के नेतृत्व में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में मांग की गई कि आत्मदाह के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किए गए 17 छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज सभी प्रकरण वापस लिए जाएं।
इस दौरान मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया था। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विज्ञापन में इस कोर्स को मान्यता प्राप्त बताया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस कोर्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता ही प्राप्त नहीं है। छात्रों का कहना है कि यदि कोर्स को मान्यता नहीं मिलती है तो उनकी डिग्री वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में वे न तो किसी अस्पताल में पंजीकरण करवा पाएंगे और न ही किसी सरकारी या निजी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उनका भविष्य पूरी तरह अधर में लटक गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार इस मामले में टालमटोल कर रहा है। कभी यह कहा जाता है कि मान्यता की प्रक्रिया चल रही है, तो कभी चुनाव और विधानसभा सत्र के बाद मान्यता दिलवाने का आश्वासन दिया जाता है। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि वे वर्ष 2022 बैच के छात्र हैं और वर्तमान में उनका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है। ऐसे में अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य का है। छात्रों ने मांग की है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन या तो इस कोर्स को जल्द से जल्द जरूरी मान्यता दिलवाए, अन्यथा छात्रों को अन्य विद्यालय में माइग्रेट किया जाए। वहीं इस मामले में एनएसयूआई के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय राव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठन भी शामिल हुए और प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिन्होंने मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए सब बेटी बेटा का जांच करने और यूनिवर्सिटी परिसर में इन छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। संजय राव नाम है, एनएसयूआई कार्यकारी जिला अध्यक्ष। संजय जी, किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह की मांगे हैं? हमारा जो अभी ये प्रदर्शन हुआ, तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने अशोक गदिया जी को गिरफ्तार करने की मांग रखी थी। दूसरी मांग, छात्रों के ऊपर जो संगीन धाराएं लगाई उनको बाइज्जत बरी करने और उनसे सब धाराएं हटा के उनके भविष्य अंधकार में नहीं हो, उनके लिए हमने मांग रखी कि उनको क्लीन चिट दिया जाए। तीसरी मांग हमने छात्रों के हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल वार्डन द्वारा और दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वहाँ पे पुलिस महिला पुलिस कर्मियों तैनात करने के लिए हमने मांग रखी। और अभी हाल ही में कलेक्टर महोदय से हम मिले और एसपी साहब से भी हम मिले। हम सब ने इस पूरी मांग को छात्रों ने भी बताया और हम लोगों ने भी उन मांग को पूरा मजबूत तरीके से रखा। तो हमारी मांग को बहुत अच्छे तरीके से सुनकर तुरंत प्रभाव से कलेक्टर महोदय ने बोला कि हम इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके ऊपर एक कमेटी गठित करके उनके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जल्द ही इस चीज़ को पारदर्शिता से आपके सामने पर्दाफाश करके आपके सामने रखा जाएगा। कितने दिन में कार्रवाई की जाएगी? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम 5 दिन या 10 दिन के अंदर इनको एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि 10 दिन बाद या पूरा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय या पूरा भरा हुआ मिलेगा, जिसमें पूरे जिले के छात्र संगठन के पदाधिकारी, सब अल्पसंख्यक, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस और सभी जनता, आम पब्लिक, जिनके सभी के बच्चे महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे और उन छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे। ओके। मेरा नाम नादिया फारूक है। कहाँ के रहने वाले सर, हो? मैं कश्मीर से हूँ। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सर, हम यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में JK हथवाना स्कीम के थ्रू आए हैं। सर, इन्होंने RNC INC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चढ़ाया था, तो वो देख के हमने एडमिशन ले लिया। JK स्कीम के थ्रू हमारा एडमिशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई INC RNC ये कोई अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, इनके पास कोई भी मान्यता नहीं है। तो उसके बाद हमने अपनी आवाज़ उठाई। हम कंटिन्यू चेयरमैन सर के पास गए। हमने कहा, सर आपके पास कोई भी अप्रूवल्स नहीं है, आपने हमें धोखा क्यों दिया, आपने हमारा एडमिशन धोखे से क्यों लिया और आपने इंडियन आर्मी को भी धोखा दे दिया। तो वहाँ से सर बोलते हैं, हाँ मैंने गलती से ले लिए, लेकिन अब INC RNC आ जाएगी, आप उसके लिए वेट करो। यही करते करते यहाँ तक हम पहुँचे। हमने बहुत बार अपनी आवाज़ उठाई और ये हमारी आवाज़ बार बार हमें चुप करवा रहे हैं, दबा रहे हैं। कल भी जब हमने आवाज़, हम 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल इन्होंने इन दिनों यूनिवर्सिटी पूरी बंद थी, तो कल इन्होंने फिर भी मतलब विदाउट कोई सलूशन इन्होंने यूनिवर्सिटी खुद ही खोल दी, बोला जो करना है करो। तो सुबह हम आए थे रिसेप्शन पे, हमने कोई भी बदतमीजी कुछ भी नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने सुबह हमारे भाइयों पे झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा दिया कि ये सुसाइड कर रहे थे, तो इन्होंने इलीगल काम किया वहाँ पे। तो वो हमें
प्रवोक चेयरमैन सर ने किया, उन्होंने हमें सुसाइड के लिए प्रवोक किया। जब भी हम उनके पास गए उनने बोला करो जो करना है, आप क्या उखाड़ सकते हैं। हमारी बस यही मांगे, हमें अब कोई मान्यता नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, हमें बस माइग्रेशन चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। कल शाम को भी फैकल्टी हमारे हॉस्टल्स में आई, बोला कि यहाँ से निकलो। पहले तो हमारे भाइयों को धोखे से FIR उन पे लगाया, पहले हमें बोला कि हम इनकी सेफ्टी के लिए 10 मिनट के लिए इनको ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उनको उनके बाद में उन्हीं पे FIR दर्ज किया और हमें धक्के मार के बाहर निकाला। बोला कि अगर आप खुद नहीं निकलोगे हम आज आपका सामान खुद ही पे करके आपको निकाल देंगे। निम्बाहेड़ा। पूर्व UDH मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करते हुए इसका समर्थन किया और कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र की भावना को और अधिक मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मूल आधार जनता पर विश्वास करना और हर नागरिक को आगे आने का अवसर देना है। श्रीचंद कृपलानी हो गया बिराजो, आप अच्छा बोलते हैं, आगे अवसर देंगे आपको। कोई नहीं बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ये गोपाल जी आ गए। सब गोपाल जी आ गए तो पहले पुकार लिया, उस समय नहीं थे। आप बोलो, आप बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बोलेंगे। अब आपका नाम तो क्या है? आज मैं इस सदन राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक ध्यान में रखते हुए आपका भी और थर्ड स्टेज पे भी किसी को नहीं बोलने देंगे। 2006 के समर्थन में खड़ा हूँ। इसको तो बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि राजस्थान के शहरी लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करने वाला कदम है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता को अधिकार देना और जनता पर विश्वास करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि कई वक्ताओं ने, मुख्य रूप से विपक्ष के वक्ताओं ने, ये जो विधेयक है अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने वाला, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसको खत्म करने का विधेयक है। लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति, चाहे कोई भी बोला हो, कोई विधेयक में बोला ही नहीं। बुलाते हैं तो नहीं होता। 2 बच्चों की बात किसी ने नहीं की। कोई नगर पालिका की बात कर रहा है, कोई नगर परिषद की बात कर रहा है, कोई सड़क की बात कर रहा है, कोई नाली की बात कर रहा है, कोई JDA की बात कर रहा है। क्या मजाक समझ रखी क्या तुमने? बिल में समझते हो क्या होता है? बिल क्या होता है? विधेयक इनको पता ही नहीं। एक तो हमारे अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसी ने बिल ही नहीं पढ़ा, खाली फालतू बातें करके। अध्यक्ष महोदय, अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? एक हमारे, अरे आप सीधे बात करो। एक हमारे अध्यक्ष महोदय वरिष्ठ, अरे सबको 4-5 वरिष्ठ विधायक महोदय हरिमोहन शर्मा, जो अभी यहाँ पर नहीं है। शर्मा जी, आपको शर्मानी जी है। इनका नाम है इसमें, आपका नाम नहीं है। देख लो नाम, अलग चीजें हो, थर्ड पढ़ लो इसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, थर्ड में किसी को भी नहीं दे रहा हूँ, अभी नहीं दे रहे, टाइम नहीं है। अध्यक्ष की अनुमति से होता है, अध्यक्ष का टाइम नहीं है सदन में। नहीं दे रहे हो। इसमें नाम, जिसका इसमें नाम है उसका अधिकार है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब बोलो, अब 2 मिनट का। अरे मोहन जी, तो अभी अध्यक्ष महोदय सब पे इनको भी नहीं दे रहा हूँ, आप किसी को नहीं दे रहा हूँ। आप इनसे 3-4 लोगों क्या है? अध्यक्ष महोदय, हाँ, अब राजू, आप भाई इसी कारण नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हो। अध्यक्ष, हाँ शर्मण जी, अरे आप आपको अध्यक्ष महोदय, इनको बोलना था तो उस समय बोलना था जब हरिमोहन जी कह रहे थे सोने के जेवर और जाट के तेवर मैंने देख लिए। उस समय खड़े होते हैं, तब पता लगता है। हरी जी उस समय खड़े होते, वो खन्ना साहब को चैलेंज कर रहे थे। आप विषय पे बोलो। मैं विषय भी बोल रहा हूँ, वो बोले उसका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इंटरेस्ट है नहीं, केवल बोलना, नाम लिखवाना है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय डोटासरा जी बोले, वो भी इन चीजों पे ही बोले। हाँ, आप भी उसी चीज पे बोले।
विकास। अरे भाई आपको अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी मंत्री का जवाब बाकी है, मुझे मजा आता है और आज समापन है तो उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट भी देनी है। बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 2.25 वर्षों में काम किया, जो विधेयक लाए, बिल लाए, विकास किया पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, इसलिए आप बार बार डोटासरा जी बोल रहे थे वो भी टारगेट बार वो क्या कहा उन्होंने मालूम है? वो कहते बार बार भजन लाल जी का नाम लेते हो जितने बीजेपी के लोग खड़े होते हैं बोलने के लिए। मैं भी एक हिसाब लेके आया हूँ चौधरी जी, इसमें लिखा है। आप उधर क्यों बोल रहे हो? आप मैं इस विधेयक पे बोलो, इसलिए मैं उसी पे बोल रहा हूँ। इधर मत ध्यान दो। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस के अशोक गहलोत का राज था, ये कांग्रेस के एमएलए जब बोलने के लिए खड़े होते थे 3,22,456 बार अशोक गहलोत का नाम लिया इन्होंने और कोई काम ही नहीं किया। अरे विधेयक पे बोलो भाई, मैं अब टाइम खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है कि इस विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था अध्यक्ष महोदय? इस विधेयक को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति की काबिलियत हो, उसकी ईमानदारी, उसकी सेवा भावना, उसका परिवार, लेकिन अगर वो व्यक्ति सेवा करना चाहता है और जनता उसको जिताना चाहती है, लेकिन अगर वो सेवा करना चाहता है और जनता उसको जिताना चाहती है, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि तुम्हारे 2 बच्चे इसलिए लड़ोगे? अध्यक्ष महोदय, ये और मैं अध्यक्ष महोदय आज इनको बताना चाहूंगा इस बात को, यह विधेयक बिल्कुल सही है जो हम लेके आए, लेकिन कांग्रेस के राज में एक परिवार से पार्टी चलती है, पिता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री। अरे विधेयक छोड़िए, वो विधेयक ही है, ये विधेयक तो एक बच्चे में चल 2 बच्चे 3 बच्चे में कहा था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितना भी कहा है, मैं अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से आपसे निवेदन है, जो यहाँ पर, क्योंकि ये विधेयक पहले हम लाए थे और जब ये हमारे पर आरोप लगा रहे थे कि ये जनसंख्या नियंत्रण का वाइंड अप करो। वाइंड अप अध्यक्ष महोदय, 3 मिनट नहीं हुए अभी तो 5 मिनट मैं अध्यक्ष महोदय पूरे हो गए। मेरा आपसे निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण को कानून क्रम को 5 हो गए अध्यक्ष महोदय, तो हमको विधेयक तो पारित कराना ही है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा, जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी और ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस बिल को लाने के पीछे, जैसे कल पंचायत राज का बिल लाए थे हम, वही 2 बच्चों वाला विधेयक था, उसके पीछे उद्देश्य भी हमने बताया हरि सिंह कि किस तरह की स्थिति इस देश की बनती जा रही है। सभी के साथ विराजो। हरि सिंह रावत बोलो, नहीं तो आप आगे बढ़ रहा हूँ महोदय। चित्तौड़गढ़ में आज मेवाड़ खटीक समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और दिल्ली के उत्तम नगर में राजस्थान के युवक तरुण खटीक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। समाज जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि होली के दौरान हुई इस घटना में 26 वर्षीय युवक तरुण खटीक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे समाज में भारी रोष है। समाज प्रतिनिधियों ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, कड़ी सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी। शांतिलाल खटीक, संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष मेवाड़ समाज खटीक समाज रासमी। किस प्रकार की मांग को लेकर आए? मांग हम अरुण खटीक का जो हत्या की गई निर्ममपूर्वक तरुण खटीक को, उसकी जो जाति विशेष के आदमी ने की गई, उनको दंड मिले, उनकी फांसी की सजा मिले और तरुण कुमार जी को पूरा न्याय मिले, उनके परिवार को किसी एक सदस्य को नौकरी मिले और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले। और ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं ना गलत, वो भविष्य में कभी नहीं हो। सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको फांसी में लटकाया जाए और न्याय दिलाया जाए उनको परिवार को। छोटी सादरी शहर के उपजिला चिकित्सालय से स्वतंत्रता सेनानी सवार जयचंद मोहिल का नाम हटाने के विरोध में मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों ने एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में अस्पताल का नाम पुनः सवा जयचंद मोहिल राजकीय उपजिला चिकित्सालय छोटी सादरी करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि पहले यह अस्पताल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित होता था और उस समय से ही इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल के नाम पर था। हाल ही में अस्पताल का क्रमोन्नयन कर उपजिला चिकित्सालय बनाया गया और इसे नई भवन में शिफ्ट किया गया। नई बिल्डिंग में नाम लगाया गया तो उस पर केवल राजकीय उपजिला चिकित्सालय छोटी सादरी लिख दिया गया, जबकि स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल का नाम हटा दिया गया। इसे लेकर परिजनों और शहरवासियों में नाराजगी है। नगरवासियों का कहना है कि यह अस्पताल लंबे समय से सवा जयचंद मोहिल के नाम से ही जाना जाता रहा है और शहर की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है। इसलिए बिना किसी सूचना या आदेश के उनका नाम हटाना उचित नहीं है। ज्ञापन में प्रशासन से अस्पताल के बोर्ड और सभी आधिकारिक दस्तावेजों में फिर से उनका नाम दर्ज करने की मांग की गई है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द नाम बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।